अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे शेयर करूंगी सब्ज़ी और अंडे से बनने वाले पराठे की रेसिपी। ये इतने मज़ेदार चटपटे मिसालेदार पराठे तैयार होते हैं कि बग़ैर सालन के, अगर आपका दिल नहीं है सालन बनाने को, तो आप ये पराठे बना सकते हैं। दही वाला रायता हो या इमली की चटनी हो, अचार हो, ये बहुत खाने में मज़ेदार लगते हैं। बच्चों के आप लंच बॉक्स में इसको बना के दे सकते हैं और आप इसको सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं। ये इतनी हेल्दी और टेस्टी मज़ेदार लाजवाब बनते हैं। तो आए जी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे 1 किलो मैंने आटा ले लिया है। फ़ाइन आटा लें, मैदा लें, गंदम का आटा लें, जो भी आपको पसंद हो। आधी प्याली मैंने इसमें बारीक चॉप किया हुआ हरा प्याज जो है ना शामिल कर दिया है। आधी प्याली नॉर्मल जो प्याज होती है वो बारीक चॉप करके शामिल कर दिया है। आधी प्याली ग्रेट की हुई मैंने गाजरें शामिल कर दी हैं। 1 प्याली इसमें कद्दूकश किया हुआ आलू हमने शामिल कर दिया है। यहाँ पे 1 मुट्ठी भर के या आधी प्याली आपने पुदीना और हरा धनिया शामिल कर देना है। और मैंने इसमें 4 से 5 बारीक कटी हुई जो है ना हरी मिर्चें शामिल की हैं और 3 अदद मैंने इसमें अंडे शामिल किए हैं। 2 टेबल स्पून भर के नींबू का रस हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन हम इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद हमने इसमें 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर दिया है। नमक आपने आटे की क्वांटिटी और चीज़ों के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करना है। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया है दरदरा कुटा हुआ सूखा धनिया, और इसी में मैंने 3 से 4 चुटकी अजवाइन भी शामिल कर दी थी। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। 1/2 टीस्पून कुटा भुना ज़ीरा शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल कर दिया है। 1/2 टीस्पून मैंने चाइनीज़ नमक इसमें शामिल कर दिया था। उसके बाद 4 टेबल स्पून इमली का जो है ना आपने बीज निकाल लेना है और ये पल्प इसमें शामिल कर देना है। इससे बहुत ही चटपटे आपके पराठे तैयार होंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने इसको गूंद लेना है। ना ही बहुत ज़्यादा आपने इसको सख्त रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा नरम। आपने इसकी जिस तरह घोल तैयार करते हैं ना, उसी तरह का आपने इसको तैयार करना है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने आखिर में कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की थी, क्योंकि मेरे बच्चों को थोड़ी सा ये तीखा पसंद है। अगर आप नहीं चटपटा खाना चाहते, मिर्चें आपको नहीं पसंद, तो आप लाल मिर्चें कुटी हुई स्किप कर सकते हैं। रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फैमिली और दोस्तों में इसको शेयर कर दिया करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये बिल्कुल फ्री होता है और इसके बदले मैं आपको दूंगी डेली की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। यहाँ पे तवा हमने गर्म कर लिया। आप चाहें तो फ्राई पैन में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मैंने अक्सर बनाने होते हैं घर पे, तो मुझे जो है ना तवे पे ही बनाना आसान लगता है। आपको जिस तरह भी लगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसी तरह का बैटर रखना है। उसके बाद आपने ये जो खाने पकाने वाले बड़े चम्मच होते हैं ना, 2 भर के आपने डाल देने हैं और इसकी आपने रोटी जो है ना इस तरह फैला लेनी है। फ्राई पैन में क्या होता है, फ्राई पैन को आप जैसे ही घुमाएंगे ना तो वो बहुत ही आराम से सेट हो जाता है। वो तरीका भी बहुत आसान है। अब यहाँ पे देखिए रोटी को आपने पकने देना है। जैसे ही लगी ऊपर से रोटी पक चुकी है, आपने इसकी साइड को चेंज कर लेना है। दोनों साइडों को आपने पकने देना है। हल्के से देखिए इसके ऊपर निशान आ गए। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर चाहें तो मक्खन लगाएं, देसी घी लगाएं, ऑयल लगाएं, जो भी आपको पसंद हो। मैंने इसके ऊपर ऑयल लगाया था। अब हम इसको क्रिस्पी कर लेंगे। यहाँ पे इसको दोबारा हम पका लेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हो जाए, पक जाए और दोनों साइडों से कलर भी बहुत ही खूबसूरत आ जाए। ऊपर से आपने चम्मच की मदद से इस तरह प्रेस करते जाना है, तो बहुत ही मज़ेदार ये पराठे बनते हैं। क्योंकि हमने इसमें अंडा शामिल किया है, सारी सब्जियां शामिल की हैं। आप इस तरह बना के बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, क्योंकि ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। बच्चे खुशी से भी खा लेते हैं। अब यहाँ पे इसी तरह हम सारे पराठे बना लेंगे। यहाँ पे मैंने चटनी बना ली थी इमली की, थोड़ी सी इमली का पल्प लिया था, हरा धनिया, पुदीना, ज़ीरा, नमक, हरी मिर्च डाल के मैंने ये चटनी तैयार कर ली थी। साथ में हमने इसके ले लिया है अचार। यकीन करें ये इतने मज़ेदार बनते हैं कि आप इसको रोज़ ही बनाएंगे। कि सुबह के नाश्ते में अगर आप बना लेते हैं तो क्या ही बात है, खाने का मज़ा आ जाता है। चटनी और अचार भी आपने इसके साथ ज़रूर रखना है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।